जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जो दुख में साथी ना हो, जो दुख के समय का साथी ना हो, कोशिश यही करे कि सुख में भी उसका साथ ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, पिछले क्लास की तरह आज भी और हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। हम बात करेंगे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का निपटारा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। साथ साथ स्टैटिक जीके भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आज की क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीडीएफ की। पीडीएफ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आपको जैसे ही 1 वीक हो जाते हैं, यानी कि आने वाले संडे की हम बात कर लेते हैं, और जिस तरह हमने इस संडे को आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं टेलीग्राम में, उसी तरह संडे आने पर आपको जितने भी हमने करंट अफेयर करा रहे हैं, जितने भी, वो सारे के सारे आपको संडे को प्रोवाइड करा दिया जाएगा विथ मोटिवेशन लाइन के साथ। ये आपको याद रखना है। तो सारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पिछले 500 प्लस क्वेश्चन हमने चाहे थे करने के लिए, अब फिर हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे 1 के। आपको करंट अफेयर के साथ साथ जीके की बात करें और आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, इससे पहले आपको वीडियो पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव देना हो तो अच्छे सुझाव तो जरूर कमेंट करके दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कि न कि हम अच्छी तरह यानी कि अच्छी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी भी मोटिवेशन यानी कि हमारे हौसला बढ़ेंगे और भी ज़्यादा सिलेक्टेड जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। हम बात करें तो क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम बात करेंगे, सब कुछ मिल जाएंगे तो तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाएंगे तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिश ही तो जीने की मज़ा देती है। बिल्कुल सही है। जबकि आपकी कोई तमन्ना ही नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में तो जीने का फिर मज़ा ही क्या है। कुछ तमन्ना रहते हैं तो तभी उसके पीछे भागने में भी मज़ा आती है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों, हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 की बात करें तो 4-3 से भारत ने मलेशिया को हराकर जीता है हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी का खिताब। ये याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किससे, यानी किसको हराकर जीता है भारत ने, मलेशिया को हराकर। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, भारत ने अब तक में कितनी बार मलेशिया एशिया चैंपियन ट्रॉफी जीता है। ये भी आपको याद रखना है। कुल 4 बार जीते हैं, वो भी सर्वाधिक बार भारत ने ही जीता है। ये आपको याद रखना है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में चौथी बार चैंपियन ट्रॉफी जीती है। 2011 में पहली बार जीता था, 2016 में, और 2018 में, 2023 में। अब बात करते हैं 2018 में भारत ने पाकिस्तान और संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से जीत मिली थी। ये आपको याद रखना, 2018 में संयुक्त रूप से, ये याद रखना है। अब बात करते हैं चैंपियन इंडिया चैंपियन रहा, उपविजेता मलेशिया रहा है, तीसरा स्थान जापान रहा है। ये आपको याद रखना है। अब बात करें मुख्य तथ्य की बात करें तो क्वेश्चंस यहाँ से तो बन जाएंगे। तो ये तो हो गया, 4 बार भारत ने जीता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेजबान देश कौन सा रहा, भारत रहा है, शहर कौन सा, चेन्नई में खेला गया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुल टीमें 6, ये तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं कौन सा स्टेडियम था। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम था, यहाँ पे जो है खेला गया था। ये आपको याद रखना है। 20 मैच खेला गया था। कौन सा संस्करण था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 7वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। 7वां संस्करण था, ये खेले गए थे, ये आपको याद रखने हैं। कौन सा 7वां संस्करण था। और बात करते हैं चेन्नई में खेला गया था, भारत इसका मेजबान देश था। 20 कुल खेल खेले गए थे, ये आपको याद रखना है। स्टेडियम भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसका मुख्य तथ्य की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। कहाँ से, शीर्ष स्कोर की बात करते हैं। हरमनप्रीत सिंह था, जो भारत में 9 गोल किए हैं भारत की तरफ से। हरमनप्रीत सिंह, ये याद रखने हैं। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करते हैं मनदीप सिंह, भारत में, ये याद रखने हैं। शीर्ष स्कोरर की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह है, 9 गोल किए थे। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मनदीप सिंह है। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी की बात करें तो अब्दुल शाहिद पाकिस्तान का है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो किम जो होन दक्षिण कोरिया का, याद रखना है। ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये याद रखने हैं, शीर्ष स्कोरर हरमनप्रीत कौर और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मनदीप सिंह, ये याद रखना है। यहाँ से इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर पूछ जाएंगे खूब ज़्यादा डीप में तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। बात करते हैं भारत इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाला देश बन गया, ये भी आपको याद रखना है। पुरुष एशिया चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत की बात 2011 में हुआ था, जबकि पुरुष हॉकी एशिया
कप एशियाई की शुरुआत कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कब पुरुष हॉकी एशिया कप की बात करें तो 2011 से शुरू हुआ था। पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत 2011 में, और जबकि पुरुष हॉकी एशिया कप एशियाई की शुरुआत 1982 में हुआ था। प्रथम एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, राजपाल सिंह की कप्तानी में भारत ने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। किसके कप्तान में? राजपाल सिंह ने पहली बार जीता था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, डॉक्टर आपके गांव पहल की शुरुआत की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर की बात करें तो डल झील जम्मू कश्मीर में खोला गया है। एसबीआई बैंक का तैरता हुआ एटीएम की बात करें डल झील में, जम्मू कश्मीर के डल झील में खोला गया, ये भी आपको याद रखना है। खीर भवानी मेला की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत ही फेमस है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें जम्मू कश्मीर में है। अगर वहीं पूछे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गोवा में, उद्यान गोवा में है, लेकिन पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। अब बात करें जम्मू कश्मीर में झील कौन कौन से हैं। झील की बात करें तो डल झील है, शेषनाग झील है, बुलर झील है, अनंतनाग झील है, बेरीनाग झील है, ये सारे के सारे झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जीआई टैग की तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को जो हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज पर तिरंगा फहराया गया है, कहाँ पे? भारत जम्मू कश्मीर में फहराया गया, ये आपको याद रखना है। चिनाब ब्रिज जो बनाया गया है, ये आपको याद, चिनाब नदी पर ब्रिज और जो रेल ब्रिज, उस पर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान पर से तिरंगा फहराया गया है, जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, भारत ने 3 बार जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। यहाँ पे देख सकते हैं भारत ने अब तक में जो है 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो बात करते हैं फिलीपींस में जीता था पहली बार सुष्मिता सेन ने। कब जीता था? 1994 में जीता था सुष्मिता सेन, यहाँ पे देख सकते हैं ये है सुष्मिता सेन है। फिलीपींस में आयोजित हुआ था 1994 में, ये जीता है। और दूसरी बार जीता था साइप्रस में लारा दत्ता ने, 2000 ईस्वी में जीता था। देख सकते हैं ये लारा दत्ता है, जो अंदाज सिनेमा में अंदाज सिनेमा में जो हीरोइन है लारा दत्ता, ये आपको याद रखना है। इसमें एक डायलॉग बहुत ही फेमस था अंदाज में कि किसी एक के गुजर जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है, अक्षय कुमार को कहा था, बहुत ही ज़बरदस्त लाइनें लगा था, ये आपको याद रखना है कि गाना भी बहुत फेमस है इसमें। अब बात करते हैं इजराइल में जो आयोजित हुआ था हरनाज संधू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हरनाज संधू है, जो कि 2021 में जो है ये खिताब जीता था इनके नाम, ये अपने नाम किया था 2021 का। तो चलिए हम बात करते हैं, ये तो हो गया मिस यूनिवर्स का। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, ये अवार्ड जीत चुकी है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा के बारे में हम बात कर लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं सानिया मिर्जा के लिए क्वेश्चन यहाँ पे से पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये पूछे जाएंगे, सानिया मिर्जा को पहली बार अर्जुन पुरस्कार अवार्ड मिला था कब? अर्जुन अवार्ड की बात 2004 में मिला था, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है कब मिला था? 2015 में मिला था। अब इसका नाम जो बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कितने राशि दी जाती है वर्तमान में? तो 25 लाख राशि इसमें इसके अंतर्गत दी जाती है। ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों फैक्ट, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये खूब हुआ तो पद्म विभूषण की बात, पद्म विभूषण 16 में, पद्मश्री अवार्ड 2006 में मिला था, ये ध्यान रखना बस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोनिया मिर्जा के भारतीय खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है, सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी है। वहीं बात करते हैं आज की, फिर बदल जाते हैं वह लोग जिन्हें हद से ज़्यादा वक्त दिया जाता है। बिल्कुल सही है, एकदम एकदम सही है, एब्सोल्युटली राइट है। बात करते हैं तो जिसको आप ज़्यादा समय दोगे तो समय आने पर वो बदल जाते हैं, बिल्कुल ही सही है। अब बात करते हैं रोनाल्डो व मेसी के बाद जो है 90 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले तीसरे सक्रिय फुटबॉलर बने सुनील छेत्री। यानी कि रोनाल्डो और मेसी के बाद देख सकते हैं 90 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने का रिकॉर्ड जो है तीसरे नंबर पर कौन है? सुनील छेत्री है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रोनाल्डो है, लियोनेल मेसी है, ये सुनील छेत्री है, तीसरे नंबर पर गोल दागने में है। ये फुटबॉलर खिलाड़ी है सुनील छेत्री, भारत की खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एशिया के प्रमुख मरुस्थल की, हम बात करें तो एशिया के प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल का भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। सबसे ज़्यादा भाग भारत में स्थित है, राजस्थान जो कि राजस्थान में पड़ता है और पाकिस्तान में, ये आपको याद रखना है। दूसरा है काराकुम रेगिस्तान जो कि तुर्कमेनिस्तान व कजाकिस्तान के मध्य है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य है काराकुम रेगिस्तान है। अब बात करते हैं काला
काला मरुस्थल की बात करें, तुर्कमेनिस्तान में काला मरुस्थल स्थित है, ये आपको याद रखें। 4 मरुस्थल एशिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल की मंगोलिया में बात कर लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और थार गोबी, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया एशिया के प्रमुख मरुस्थल। अब बात कर लेते हैं कि मुगल काल के उद्यान। मुगल काल के उद्यान की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मुगल काल के उद्यान है। तो यहाँ पे निर्माता भी दिया गया है साइड में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं आराम बाग। आराम बाग आगरा में स्थित है, ये भी आपको और से आराम बाग और से आगरा में। किसने निर्माण करवाया था? बाबर ने। शालीमार बाग की बात करते हैं, जम्मू श्रीनगर में है। बात करते हैं किसने बनवाया था? ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। निशांत बाग की बात करते हैं, ये भी श्रीनगर में है, जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। शालीमार बाग लाहौर में है, जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। चश्मा ये शाही बाग की बात करते हैं, ये भी श्रीनगर में शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं पिंजौर का बाग की बात करते हैं। पिंजौर का बाग हरियाणा में औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया हम बात करते हैं, लाल किला हो जाता है दिल्ली का, और ताजमहल हो जाता है, ये आपको याद रखना है, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही फेमस है। और शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का काल कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना। जहांगीर के काल की हम बात करें तो क्या चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर की बात करें तो हिंदी कला का जो है, हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के काल को, ये आपको याद रखने हैं। और औरंगजेब की बात करें, सर्वाधिक दासों की संख्या जो औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के शासन का उनकी औरंगजेब के दरबार में रहते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कुछ साइंस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की। साइंस की आपको यहाँ देख सकते हैं, ये साइंस है। तो हमने जो साइंस आज ऐड किए हुए हैं, पहले तो साइंस नहीं हुआ करता, लेकिन हम बात करते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेटाइन की बात करते हैं। तो छोटी आंत की हम बात करते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटी आंत है, इसका चित्र बनाया गया। ये है छोटी आंत, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, ये सारा ये यहाँ पे दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत की हम बात करें तो इसकी छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 5 से 6 मीटर होता है छोटी आंत की लंबाई, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन का पाचन एवं अवशोषण करना, ये खूब पूछे जाते हैं। छोटी आंत का प्रमुख कार्य क्या है और इसकी लंबाई क्या है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। भोजन का पाचन करना एवं अवशोषण करना छोटी आंत का काम है। छोटी आंत के प्रमुख 3 भाग है, कौन कौन से? ग्रहणी है, मध्यांत है, शेषांत्र है, यानी डुडेनम, जिजोनम और इलियम है। ये तीनों जो है छोटी आंत के पार्ट है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए हम बात करते हैं, छोटी आंत तो हो गया, अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बड़ी आंत के बारे में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बड़ी आंत। अगर बड़ी आंत की हम बात कर लेते हैं तो क्या है? ये बड़ी आंत है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये लीवर है, यहाँ पे चित्र दिया गया है, लीवर, बड़ी आंत। और लार्ज इंस्टेटाइन है, ये पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं बड़ी आंत की, अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर होता है, मात्र 1 से 1.5, यानी कि 1 से 1.5 मीटर जो इसकी लंबाई होती है। और बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? अतिरिक्त पानी, खनिज, एंटीबायोटिक्स आदि का अवशोषण करना इसका मुख्य कार्य है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, इसकी सीकम होते हैं, कोलोन या कोलन कहते हैं जिसे, और मलाशय होते हैं। ये 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं, शरीर का वजन बढ़े तो व्यायाम कीजिए, शरीर का वजन बढ़े तो व्यायाम कीजिए, मन का बढ़े तो ध्यान कीजिए, और धन का बढ़े तो दान कीजिए। बिल्कुल ही सही है, बहुत ही मोस्ट लाइनें हैं, तो ये आपको याद रखना है। सभी को इसका फॉलो करना चाहिए अपने अपने ज़िंदगी में, लाइफ में, इन बातों को। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर की, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। ये सारे एग्जाम हम बात करते हैं, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यानी यूपीएसआई, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे एग्जामों में एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2022 की हम बात करते हैं, जिसमें शीर्ष राज्य की बात करें तो अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2022 की अनुसार से बात करें, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 785 है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे पर उत्तराखंड, चौथे पर महाराष्ट्र है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य की बात करें तो केरल है, जल बजट अपनाने वाला, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये,
ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य की बात करें तो कब तक रखा गया, 2070 तक रखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं 2022 रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या कितना हो गया है, 3682 हो गया है। कितना, 3682 है, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हो गया है। अब बात करते हैं प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष की बात करें, जिम इसकी है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष की बात करें, जिम इसकी है, ये आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा जम्बू चिड़ियाघर की बात करें तो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है। सबसे बड़ा जम्बू चिड़ियाघर जम्मू कश्मीर में। तिरपनमा टाइगर रिजर्व की बात करें रानीपुर उत्तर प्रदेश में है। पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत की बात करें तो पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर, पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 की बात करते हैं आलिया मीर को मिला है। वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को। और बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना की बात करते हैं भारत में किया गया। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया, भारत में किया गया। अब बात करते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो जैव विविधता दिवस, जैव विविधता वर्ष की बात करें 2022 से जैव विविधता संरक्षण जो लागू किया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 22 मई की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। 22 मार्च को जो क्या होता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, बस विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगर 22 अप्रैल की हम बात करें तो इसमें पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 22 तारीख, 4 डेट ऐसे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना यानी कि एनजीटी की बात करें तो एनजीटी की स्थापना कब हुआ, 2010 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू होता है। वन जीव की बात करें तो 1972 में वन जीव संरक्षण लागू हुआ था 1972 में। टाइगर की बात करते हैं टाइगर 73 में लागू हुआ था, ये भी आपको जानना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोस्ट सवाल की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण संबंधित करंट अफेयर की हम बात करते हैं। भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल गांव भीमबाड़ी तालुका महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल गांव भीमबाड़ी तालुका महाराष्ट्र में। भारत की पहली सोलर सिटी की बात करें सांची मध्य प्रदेश में। भारत की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में। 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात ने किया है विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी। बात करते हैं महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ रिजर्व कहाँ है, तो गोवा में। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ रिजर्व की बात करें तो गोवा में है। 98वां UNFCCC बौन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात करें तो जर्मनी में हुआ, ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये आपको याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस घोषित होने वाला पहला जिला वायनाड है, केरल में स्थित है वायनाड। ODF प्लस जिला घोषित होने वाला जिला तो वायनाड है। अगर भारत का पहला शौच मुक्त ODF प्लस घोषित होने वाला पहला राज्य की बात करें तेलंगाना हो जाता है, जो कि पूरी रूप से जो है ODF प्लस घोषित हो गया है तेलंगाना पूर्ण रूप से। जिला पूछे तो वायनाड केरल की है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित और भी क्वेश्चन, कुछ इफेक्ट की बात करें तो COP 28 आयोजित हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में हुआ होगा, ये आपको COP 27 की बात करें मिस्र में होगा, मिस्र में आयोजित हुआ, ये आपको याद रखना है। वन ट्रैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, वन ट्रैप वन ट्री अभियान। अब बात करते हैं WMO की पहली महिला सचिव कौन है, सेलेस्टेले सोलो है। कौन है, सेलेस्टे सोलो बनी है, ये आपको WMO की पहली महिला महासचिव। मिशन आरिकाम्बन यानी कि दृष्ट हाथी हेतु किसने शुरू किया है, केरल ने। दुष्ट हाथी हेतु, ये आपको याद रखना है। रामसर स्थल संरक्षण हेतु योजना की बात करते हैं अमृत धरोहर है, यानी कि रामसर संरक्षण के लिए जो योजना शुरू किया गया है, कौन सी योजना है, अमृत धरोहर है, जो कि रामसर स्थल के संरक्षण हेतु है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड की बात करते हैं तेलंगाना ने जीता है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड तेलंगाना को मिला है। वहीं अब बात करते हैं विश्व का पहला एशियाई किंग गीत संरक्षण केंद्र महाराजगंज यूपी में स्थापित किया गया है। कौन सा, विश्व का पहला एशियाई किंग गीत संरक्षण केंद्र जो है महाराजगंज यूपी में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो की हम बात करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त आप सभी को यानी कि आपके लिए होंगे, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा